हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था गुडविल के बारे में। गुडविल क्या होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और उसमें से हमने एक मेथड डिस्कस भी किया था जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो आप लोगों को याद होगा हमने क्या लिखा था उसका फॉर्मूला देखिए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसके अंदर हमारा जो मेन पॉइंट था वो था नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हमें जो प्रॉफिट गिवन होता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नॉर्मल ही हो। नॉर्मल का मतलब क्या? जो एक बिजनेस रेगुलरली अर्न करता है और अपने मेन ऑपरेशन से अर्न करता है। अगर आपको एबनॉर्मल एक्सपेंसेस गिवन है या फिर एबनॉर्मल इनकम्स हुई है बिजनेस के अंदर, तो वो जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या बन जाएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है और आपका सामान खराब हो जाता है, तो क्या आपकी बिल्डिंग में हर साल आग लगेगी? नहीं। तो ये क्या है? एक एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल एक्सपेंस है। अगर मैं बात करूं कि आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट तब तक ही मिलेगा जब तक आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? एबनॉर्मल इनकम है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट को या एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस में चेंज करना पड़ेगा। उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे कि एडजस्टमेंट्स अगर ये वाली होंगी या ये ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करें ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए? नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखिए, सारी एडजस्टमेंट्स एक एक करके करते हैं। सबसे पहली आपकी जो एडजस्टमेंट आती है सबसे पहली जो आपकी एडजस्टमेंट आती है वो है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस की। कौन सी है? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस की। अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ वो आपके एबनॉर्मल एक्सपेंस है। अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को हम ऐड बैक कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। और ऐड बैक कौन से ईयर में करेंगे? जिस ईयर में हमें बोला गया होगा, जिस भी ईयर में हमें गिवन होगा। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला गया 1819 के ईयर में आपका ऐसा नुकसान हुआ था 50,000 का, तो हम क्या करेंगे? 1819 में एबनॉर्मल एक्सपेंसेस के अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए? नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। अब आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। तो सेकंड एडजस्टमेंट आपकी होती है एबनॉर्मल इनकम। कौन सी होती है? एबनॉर्मल इनकम। अब एबनॉर्मल इनकम क्या होता है? मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट तब तक ही मिलेगा जब तक आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हम ध्यान दें, तो ये जो इंटरेस्ट है ये क्या कर रहा है? ये हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है, जो गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द गिवन ईयर ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए? नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो दो एडजस्टमेंट करी अभी तक हमने, पहली एबनॉर्मल एक्सपेंस एंड सेकंड एबनॉर्मल इनकम। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट की, जो है आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट। जो है मैनेजमेंट कॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। अब होता क्या है ये दोनों, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट की। कई बार हमारा जो मैनेजमेंट है जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। तो मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो हमारी हर ईयर पे होगी, लेकिन अभी तक हमने दिखाई नहीं है ये कॉस्ट। तो इसका मतलब अगर हमें सही प्रॉफिट निकालने हैं, तो उसके लिए हमें इसे हर साल प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर साल प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स की, तो इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स को भी सैलरी या वेजेस मिलती है। हमने ये चीज डिस्कस करी थी लास्ट चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर। तो अगर आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स गिवन है, तो वो भी आपको हर ईयर से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट गिवन होंगे उसमें रेम्यूनरेशन माइनस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा,
अगर आपको कभी भी मैनेजमेंट कॉस्ट या रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स गिवन हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द ईयर्स, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन होंगे सब में से हम उसे माइनस करेंगे, कोई भी ईयर हम लेफ्ट नहीं करेंगे। देन आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट आती है कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस। अब नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको इंश्योरेंस करवाया होगा आपने, ठीक है, क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है। अब आपको अगर इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, जो आपके बिजनेस के लिए नॉर्मल एक्सपेंस है, क्योंकि जब तक आप प्रीमियम पे करते रहोगे तब तक आपके गुड्स इंश्योर्ड रहेंगे, अदरवाइज गुड्स इंश्योर्ड नहीं होंगे। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल एक्सपेंस को दिखाना भूल जाते हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी भी नॉर्मल एक्सपेंस को दिखाना भूल गए हो, आपने दिखाया ही नहीं है, तो क्या होगा? आपके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रॉफिट को कम करने के लिए, सही प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द गिवन ईयर, जिस ईयर में आप दिखाना भूल गए हो। तो एक बार ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं, इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे के एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं बाकी के एडजस्टमेंट्स। देखिए ध्यान से, फिफ्थ एडजस्टमेंट हमारी आती है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने कब बनाया था? ये हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट्स में। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कहाँ पे शो करते हैं हम लोग? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, तो होगा क्या? हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्या होगा? हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो अगर हम सही प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के केस के अंदर हम इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे एड बैक। क्या करेंगे? एड बैक। किसमें? गिवन ईयर में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है तो उस केस में आप हमेशा एड बैक करेंगे उसे गिवन ईयर में। अब आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में कम कर दिया, तो होगा क्या? हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। तो इसके लिए अगर हमें सही प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और किस में से करेंगे? सिर्फ गिवन ईयर से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक के केसेस में 2 केसेस हैं, पहला ओवर वैल्यूएशन एंड दूसरा अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन के केस में हम लोग एड बैक करेंगे और अंडर वैल्यूएशन के केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन आती है आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का केस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्यों। देखिए, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हमारे अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो हमारी करंट ईयर में भी एडजस्टमेंट होगी और हमारी उससे नेक्स्ट ईयर में भी एडजस्टमेंट होगी। हमारी गिवन ईयर में भी एडजस्टमेंट होगी और जो फॉलोइंग ईयर होगा उसमें भी एडजस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। मान के चलिए ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है गिवन ईयर का। कौन सी ईयर का है? गिवन ईयर का। तो अगर ये गिवन ईयर का है और हमने क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा दिया तो होगा क्या? हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको, जो भी आपका गिवन ईयर होगा उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की या फॉलोइंग ईयर की, तो जब हम फॉलोइंग ईयर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट्स जो है वो कम आ रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? हम लोग फॉलोइंग ईयर के अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है, उस केस के अंदर दो एडजस्टमेंट्स होंगी। पहला, गिवन ईयर के अंदर सब्ट्रैक्ट, और फॉलोइंग ईयर के अंदर ऐड। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो है आपकी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मींस कि आपने इस साल जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो अगर हम देखें गिवन ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, तो उस केस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हमने कम दिखाया। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम होंगे, आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी कम होंगे। तो हम जो गिवन ईयर है उसके अंदर क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, उसमें क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। और अगर हम बात करें फॉलोइंग ईयर की, अगर हम बात करें फॉलोइंग ईयर की, तो उस केस में हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा, उस केस में जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, अगर वो कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, उस केस में प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉलोइंग ईयर होगा उसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल हमने इस केस के अंदर 4 एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं। पहली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो हम सिर्फ एक ही ईयर में एडजस्टमेंट करेंगे, जो है हमारा गिवन ईयर, और उस केस के अंदर हम इसको ऐड बैक कर देंगे। सेकंड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका अंडर वैल्यूएशन है तो गिवन ईयर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की और वो ओवर वैल्यू हो रहा है, तो 2 बार एडजस्टमेंट करेंगे, एक गिवन ईयर में और एक फॉलोइंग ईयर में। क्यों, क्योंकि जो हमारा इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गिवन ईयर के अंदर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और फॉलोइंग ईयर के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। कब, जब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू होगा। और नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर गिवन ईयर में ऐड बैक करेंगे और फॉलोइंग ईयर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे के एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं बाकी की बची हुई 2 एडजस्टमेंट्स। और ये जो 2 एडजस्टमेंट्स हम करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं और पेपर में 99.9% ये दिखती है। तो ध्यान से देखिए एडजस्टमेंट। 9th एडजस्टमेंट जो आपकी है वो है, जब आप एसेट को, जब आप एसेट को रॉन्गली ट्रीट करते हो एज एक्सपेंस, जब आप एसेट को रॉन्गली ट्रीट करते हो एज एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए आपने कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, आपने उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया, उसको रिपेयर करवाने पे सब कुछ किया, और आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर। अब 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी टोटल खर्चा होता है आपके एसेट को यूज करने से पहले, वो किस में आता है, एसेट में आता है। किस में आएगा, एसेट में आएगा। लेकिन गलती से हुआ क्या, आपने अमाउंट को ना एक्सपेंस में दिखा दिया। किस में दिखा दिया, एक्सपेंस में दिखा दिया। अब यहाँ पे हुई है 2 गड़बड़। क्या गड़बड़ी है, ध्यान समझिएगा। पहली गड़बड़ ये हुई कि अगर आपने एसेट को एक्सपेंस दिखाया, पहली गड़बड़, अगर आपने एसेट को एक्सपेंस दिखाया, तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें आपका एक एक्सपेंस बढ़ गया, उसमें आपका एक एक्सपेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा होगा। तो पहली एडजस्टमेंट करेंगे, गिवन ईयर के अंदर इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, गिवन ईयर के अंदर इसको ऐड करेंगे। और कौन से अमाउंट से करेंगे, जो हमने एक्सपेंस की तरह दिखाया, जो हमने एक्सपेंस की तरह दिखाया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसेट को गलती से एक्सपेंस दिखाते हो, तो गिवन ईयर के अंदर हम लोग एक्सपेंस को ऐड करेंगे। अब सिर्फ ये गलती नहीं हुई है हमसे, एक और गलती भी हुई है, और वो गलती क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने एसेट को एसेट नहीं दिखाया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, क्या आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, नहीं किया होगा। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आज का ईयर है, मतलब जो गिवन ईयर है, और इवन जो आने वाले भी ईयर्स हैं, आपने किसी भी ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। होगा कि इससे, इससे आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आ रहा होगा। तो इसका मतलब पहली एडजस्टमेंट थी गिवन ईयर में ऐड करना है एक्सपेंस वाला अमाउंट, और आपको गिवन ईयर में ही, आपको गिवन ईयर में और साथ में जितने भी फॉलोइंग ईयर्स हैं, जितने भी फॉलोइंग ईयर्स हैं, उसमें आपको अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है। और कौन सा अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है, वो करना है आपको डेप्रिसिएशन का।
कौन सा अमाउंट माइनस करना है? डेप्रिसिएशन का। तो ध्यान से देखिए हुआ क्या इस केस के अंदर, आपने एक एसेट को एक्सपेंस दिखाया जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हुए गिवन ईयर के अंदर, क्योंकि आपने एक्सपेंस बढ़ा दिए। तो आपने पहले तो उसे ऐड किया गिवन ईयर के अंदर ताकि वो सही हो जाए। दूसरी गलती क्या करी हम लोगों ने, ना गिवन ईयर के अंदर और ना ही किसी भी फॉलोइंग ईयर के अंदर हमने डेप्रिसिएशन दिखाया। तो अब करेंगे क्या, अगर सही प्रॉफिट निकालने हैं तो हम गिवन ईयर में और इवन फॉलोइंग ईयर्स में भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। अब डिस्कस करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट जो है आपकी 10th एडजस्टमेंट, और वो क्या है, इसकी उल्टी, इसकी अपोजिट। मतलब आपने किसी एक्सपेंस को रॉन्गली ट्रीट किया एज एसेट, आपने किसी एक्सपेंस को रॉन्गली ट्रीट किया एज एसेट। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना गिवन ईयर का, तो आपने उस केस में एक्सपेंस तो दिखाया ही नहीं। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपने उसको एज अ एसेट ट्रीट कर लिया, और जो भी हमारे एसेट्स होते हैं वो कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। तो होगा क्या, जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ से वो ज्यादा आ रहा होगा, वो ज्यादा आ रहा होगा। इसीलिए इसको कम करने के लिए जो भी हमारा गिवन ईयर होगा, जो भी हमारा गिवन ईयर होगा उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंस का अमाउंट। उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंस का अमाउंट, ताकि सही प्रॉफिट निकल के आ सके। अब ना इसमें एक गड़बड़ हुई है, वो क्या हुई, हमने अगर उसे एसेट दिखाया है तो हमने गलती से करंट ईयर में भी, मतलब गिवन ईयर में, और जितने भी फॉलोइंग ईयर्स होंगे सब में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। क्या किया होगा? सब में डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। जिससे होगा क्या, आपके प्रॉफिट्स जो है वो गलत आ रहे होंगे, आपके प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे। तो इस केस के अंदर जो सेकंड एडजस्टमेंट होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखिए। जो भी आपका गिवन ईयर है, जो भी आपका गिवन ईयर है, और जो भी आपके फॉलोइंग ईयर्स हैं, जो भी आपका गिवन ईयर है और जो भी आपके फॉलोइंग ईयर्स हैं, उन सबके अंदर आप अमाउंट ऐड बैक करोगे। आप अमाउंट ऐड बैक करोगे कौन सा? जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। तो ध्यान से देखिए, जब आपने किसी एक्सपेंस को किसी एसेट की तरह शो किया तो होगा क्या, आपके प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप गिवन ईयर के अंदर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपेंस के अमाउंट से, ताकि आपके प्रॉफिट सही निकल जाए। सेकेंड एडजस्टमेंट, आपने गलती क्या करी है कि आपने करंट ईयर में भी और आने वाले सारे ईयर्स के अंदर आपने इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, जो आपको करने की नीड नहीं थी, क्योंकि गलत था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग गिवन ईयर में और जितने भी फॉलोइंग ईयर्स हैं उन सब में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। इसी के साथ सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट होती हैं। एक बार ये दोनों भी नोट डाउन कर लीजिए, देन हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ये सारी एडजस्टमेंट्स का यूज कैसे होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमने डिस्कस कर ली है सारी एडजस्टमेंट्स। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट्स और क्लियर हो जाए कि कैसे इन्हें परफॉर्म करना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके साइड में देखिए क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपको 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। क्या गिवन है? 5 इयर्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन है। 15 में आपको गिवन है 90,000 का लॉस, 16 में गिवन है आपको 1,60,000 का प्रॉफिट, 17 में गिवन है 1,50,000 का प्रॉफिट, 18 में गिवन है 65,000 का प्रॉफिट, और 19 में गिवन है 1,77,000 का प्रॉफिट। आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। क्या एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिए। पहली एडजस्टमेंट है कि आपको एक एबनॉर्मल गेन हुआ है 50,000 का इन द ईयर 2016। इस ईयर में हुआ है 2016। सेकेंड एडजस्टमेंट कि आपको एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का इन द ईयर 2017। एंड लास्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कि एक ओवरहोलिंग कॉस्ट थी मशीनरी की जो थी 1 लाख रुपीज, लेकिन आपने इसे गलती से क्या किया, आपने इसे गलती से रिपेयर्स अकाउंट में दिखा दिया, और आपको इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20% के रेट से, WDV मेथड से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ओवरहोलिंग कॉस्ट होता क्या है। जब हम एक एसेट को यूज करने के लायक बनाते हैं और उसको इंस्टॉल करवाते हैं, तो जो टोटल कॉस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं ओवरहोलिंग कॉस्ट। तो ये ओवरहोलिंग कॉस्ट जो है ये कहां, किस नाम से आनी चाहिए थी? एसेट के नाम से आनी चाहिए थी। हमने इसको किया क्या, गलती से दिखा दिया हम लोगों ने इसको रिपेयर्स के नाम से। मतलब ये कौन सी एडजस्टमेंट है? एसेट रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। और आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ
5 years एवरेज प्रॉफिट, मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट जो आएगा 5 years का, और साथ में आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए स्टेटमेंट कैसे बनेगी आपकी, इस तरह हम स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पे हमारे जितने ईयर्स हैं उतने कॉलम आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहां लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, जहां पे डिस्क्रिप्शन देंगे जो भी हमारा होगा एडजस्टमेंट का। देन ईयर्स हमें कौन कौन से गिवन है, 15 16 17 18 एंड 19। अब सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस को ब्रैकेट में शो करते हैं। तो ये आ जाएगा -90,000, 1,60,000, 1,50,000, 65,000 एंड 1,77,000। अब हम एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट थी हमारी एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल गेन कितना था हमारा, 50,000 का, और कौन से ईयर में था, 2016 के ईयर में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एबनॉर्मल गेन, और कौन से ईयर में माइनस होगा, 16 वाले ईयर में माइनस होगा। तो यहाँ से हम लोग 50,000 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है 20,000 का एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है आपका, उसको हम ऐड बैक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एबनॉर्मल लॉस, और जो आपका 20,000 का अमाउंट था वो कौन से ईयर में ऐड होगा, 2017 वाले ईयर के अंदर। तो थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारी थी वो थी एसेट रॉन्गली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। आपने क्या किया, आपने ओवरहॉलिंग कॉस्ट को एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया। तो उसका इंपैक्ट क्या होता था, पहला इंपैक्ट होता था उसका प्लस एक्सपेंस के अमाउंट से। तो यहां लिखेंगे एसेट रॉन्गली ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अभी ऐड किसमें करेंगे, क्योंकि आपने जो मशीन खरीदी है वो कब खरीदी है, 1 जुलाई 2017। ध्यान से देखिए 1 जुलाई 2017 में। तो इसका जो इंपैक्ट आएगा वो आपका आएगा 2018 में, क्योंकि आपका कौन सा ईयर चल रहा है, आपका ईयर चल रहा है 2017-18 वाला। तो हमारा जो एक्सपेंस का अमाउंट था 1 लाख, वो हम ऐड करेंगे 2018 वाले ईयर के अंदर। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ये भी माइनस करना है हमें। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कितने रेट से, 20% पर एनम WDV मेथड, मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब जब हम 2018 में डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपने मशीन कब खरीदी है, 1 जुलाई को खरीदी है। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2018 इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ्स के लिए हमने उसको यूज किया है, और कितने मंथ्स के लिए यूज किया है, 9/12। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,000। तो यहां से हम कितना माइनस करेंगे, 15,000। अब लास्ट अगर हम बात करें 19 की डेप्रिसिएशन की, तो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, हम उस पे किस पे निकालते थे, बुक वैल्यू पे। तो देखिए 2019 का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 1 लाख minus 15,000 multiply by 20/100 which is equal to 85,000 multiply by 20/100 which is equal to 17,000। तो लास्ट में से डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा, 17,000। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ गया लाइन, यहाँ लिखेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। तो फर्स्ट ईयर में आ रहा है माइनस में 90,000, नेक्स्ट ईयर में आपका आ रहा है 1,10,000, नेक्स्ट ईयर में आपका आ जाएगा 1,70,000। देन आपका सॉल्व करके आएगा 65 प्लस 1 लाख 165 माइनस 15 1,50,000, और लास्ट में 177 में से माइनस करेंगे 17,000, तो वो आ जाएगा 1,60,000। तो यहां से हमारे क्या निकल के आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल लॉसेस। एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। देखिए कैसे करेंगे। एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिवाइड बाय 5। 5 क्यों किया? क्योंकि आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने गिवन है? 5। तो ऐड कर लेते हैं। माइनस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 और पूरे के डिवाइड में आपका आ जाएगा 5। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे माइनस 90 प्लस 110 प्लस 20 190 340 एंड 5 लाख। तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1 लाख। अब हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने गिवन है? 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो आपकी जो गुडविल आएगी वो आ जाएगी रुपीस के अंदर 3 लाख। रुपीस में 3 लाख। तो ध्यान रखिएगा कभी भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए अगर आपको, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे? इसी तरह एक स्टेटमेंट बनाएंगे, सारी एडजस्टमेंट्स को शो करेंगे, देन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड फाइनली गुडविल निकालेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब हमारे जो बाकी मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।